कहानी का शीर्षक है मायके जैसा ससुराल। विक्रम और नैना के विवाह को 12 दिन हुए थे। विवाह के अगले दिन पूजा पाठ आदि रस्मों रिवाजों का दौर चला। उसके अगले दिन पग फेरे की रस्म के पश्चात उसके अगले दिन विक्रम और नैना हनीमून के लिए हांगकांग चले गए। आज वे दोनों हनीमून से वापस लौट रहे थे। लौटते समय टैक्सी में बैठी हुई नैना के मन में कई तरह के विचार आ जा रहे थे। विक्रम ने उसे ख्यालों में डूबा देखकर उसकी आंखों के सामने अपना हाथ लहराकर पूछा, कहाँ खोई हुई हो नैना? घर जाने का मन नहीं कर रहा है क्या? विक्रम के सवाल पर नैना हल्के से मुस्कुरा दी, लेकिन ससुराल पहुंचकर अपने आने वाले समय को लेकर उसके मन में कुछ घबराहट सी तो हो ही रही थी। दोनों शादी के 3 दिन बाद ही 1 सप्ताह के लिए हांगकांग घूमने चले गए थे। उनका प्रेम विवाह हुआ था। दोनों सिविल इंजीनियर थे और डिफेंस कॉलोनी में एक ही ऑफिस में कार्यरत थे। विक्रम शर्मा परिवार का बड़ा बेटा था। पिता गोपाल शर्मा एक प्राइवेट कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत थे। मम्मी रेणुका हाउसवाइफ थी और छोटी बहन सोनम अभी कॉलेज में थी। विक्रम का घर दिल्ली की पॉश कॉलोनी चाणक्यपुरी में था। पंजाबी परिवार की इकलौती बेटी नैना अपने ऑफिस के पास ही फ्लैट लेकर उसमें रहती थी। साथ में उसकी मम्मी साधना जी रहती थी। नैना के पिता तेजिंदर जी पंजाब के चंडीगढ़ शहर के रहने वाले थे और दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में अस्थि विशेषज्ञ थे, और माँ साधना जी हाउसवाइफ थी। दोनों परिवारों को इस विवाह पर कोई ऐतराज नहीं था। विवाह हंसी खुशी हो गया। नैना को जो बात परेशान कर रही थी वह यह थी कि उसके ऑफिस जाने आने का कोई टाइम नहीं था। अब तक तो घर की कोई जिम्मेदारी उस पर नहीं थी। ऑफिस से आते आते कभी 10 बज जाते तो कभी 11 बज जाते। नई सरकार आने पर नए नए प्रोजेक्ट शुरू हो गए थे तो काम अधिक रहता था, और वैसे भी पूरी टीम के हिसाब से ही उसे भी ऑफिस से निकलना पड़ता था। फ्लैट पर पहुंचते ही कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोकर डिनर करती और फिर सीधे बेड पर। शनिवार और रविवार पूरा दिन आराम करती थी। मन होता तो दोस्तों के साथ मूवी देखती, डिनर करती। वैसे भी दिल्ली जैसे शहर में ऑफिस जाने वाली ज़्यादातर अविवाहित लड़कियों का यही रूटीन रहता है। सप्ताह के 5 दिन काम में खूब बिजी रहती हैं और छुट्टी के दिन आराम। नैना के 2-3 घंटे तो रोज़ सफ़र में ही कट जाते थे। वह हमेशा वीकेंड के लिए उत्साहित रहती थी। जैसे ही साधना जी दरवाज़ा खोलती थी तो नैना एक लंबी सांस लेते हुए कहती थी, ओ मम्मी, आखिर वीकेंड आ ही गया। साधना जी को बेटी पर बहुत स्नेह आता कि बेचारी बच्ची कितनी थकान हो जाती है, पूरा सप्ताह इतना काम जो करती है। नैना को याद आ रहा था कि जब विदाई के समय उसकी मम्मी रोए जा रही थी तब उसकी सासू माँ ने उसकी मम्मी के कंधे पर हाथ रखकर कहा था, आप परेशान ना हो साधना जी, नैना बेटी की तरह रहेगी हमारे घर में। मैं बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं रखूंगी। तब वहीं खड़ी नैना की मौसी ने धीमे से व्यंग्यपूर्ण स्वर में नैना के कान में कहा था, अरे सब कहने की बातें हैं, आसान नहीं होता बहू को बेटी समझना। शुरू शुरू में हर लड़के वाले ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बहते आंसुओं के बीच में नैना को मौसी की यह बात साफ साफ सुनाई दी थी। पहले 2-3 दिन तो बहुत ही व्यस्तता से भरे हुए निकले। आज वे दोनों हनीमून से
लौट रहे थे। देखते हैं क्या होता है। परसों से ऑफिस भी जाना है। टैक्सी घर के पास रुकी तो नैना विक्रम के साथ घर की ओर चल दी। घर पर गोपाल जी, रेणुका जी और सोनम उनका ही इंतजार कर रहे थे। नैना ने सास ससुर के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। सोनम को उसने गले लगा लिया। सब एक दूसरे के हालचाल पूछते रहे। रेणुका जी ने कहा, तुम दोनों जाकर हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं चाय लाती हूँ तुम दोनों के लिए। नैना को थकान तो बहुत महसूस हो रही थी, फिर भी उसने कहा, नहीं मम्मी जी, मैं बना लूँगी चाय। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम थकी हुई होगी, तुम आराम करो। और हाँ, यह मम्मी जी नहीं बोलना। विक्रम और सोनम मुझे माँ ही कहते हैं, तुम भी बस माँ ही कहो। नैना ने झिझकते हुए हाँ में सिर हिला दिया। विक्रम और नैना ने फ्रेश होकर सबके साथ चाय पी। थोड़ी देर बाद रेणुका जी ने पूछा, नैना बेटा, डिनर में क्या खाओगे? माँ, जो बनाना है आप मुझे बता दें, मैं बना लूँगी। नहीं बेटा, मैं बना लूँगी, लेकिन माँ, मेरे होते हुए आप? नैना की बात सुनकर हंस पड़ी रेणुका जी। तुम्हारे होते हुए क्या? अभी तक मैं ही बना रही हूँ और मुझे कोई परेशानी भी नहीं है, कहकर रेणुका जी किचन में आ गई तो नैना भी मना करने के बावजूद उनका हाथ बटाती रही। अगले दिन की भी नैना और विक्रम की छुट्टी बाकी थी। गोपाल जी ऑफिस चले गए थे और सोनम कॉलेज जा चुकी थी। नैना अलमारी में अपना सामान लगा रही थी। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। अगले दिन साथ साथ ऑफिस जाने के लिए विक्रम और नैना उत्साहित थे। दोनों मेट्रो से ही जाते थे। रात को हल्के फुल्के माहौल में सबने डिनर साथ में ही किया। रात को सोने के समय गोपाल जी ने कहा, कल से नैना भी लंच ले जाएगी ना? हाँ, क्यों नहीं, रेणुका जी ने जवाब दिया। इसका मतलब कल से नैना की किचन की ड्यूटी शुरू? ड्यूटी कैसी? जहाँ मैं अब तक 3 टिफ़िन पैक करती थी, अब 4 पैक कर दिया करूँगी। क्या फ़र्क पड़ता है? गोपाल जी ने प्यार भरी नज़रों से रेणुका जी की ओर देखते हुए कहा, ममतामयी सास बनोगे? इसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो था मुझे। आपसे कहा था ना कि नैना बहू नहीं, बेटी बनकर रहेगी इस घर में। गोपाल जी ने उसे छेड़ते हुए कहा, लेकिन तुम्हें तो बहुत कड़क सास मिली थी। रेणुका जी ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, इसलिए तो नैना को उन तकलीफ़ों से बचाना है जो मैंने खुद झेली है। छोड़ो, वह अम्मा का पुराना ज़माना था, उनकी सोच अलग थी। अब तो वे नहीं रही, अब उन बातों का क्या फ़ायदा। विक्रम ने माँ को बताया था कि नैना को पनीर बहुत पसंद है। कल उसका पहला टिफ़िन तैयार करूँगी तो पनीर ही बनाऊँगी। खुश हो जाएगी बच्ची। गोपाल जी की आंखों में रेणुका जी के लिए तारीफ के भाव उभर आए। सुबह का अलार्म बजा तो नैना उठकर जब तक तैयार होकर किचन में आई तो देखा कि वहाँ 4 टिफ़िन पैक करके रखे हुए थे। रेणुका जी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रख रही थी। नैना शर्मिंदा सी बोली, माँ, आपने तो सब कर लिया। हाँ बेटा, सोनम कॉलेज के लिए जल्दी निकलती है तो जल्दी ही सब करना होता है, तो सब काम साथ ही हो जाता है। अच्छा आओ, नाश्ता कर लो।
माँ कल से मैं और जल्दी उठ जाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, सब हो जाएगा। इतना मत सोचो, अभी तो मैं कर ही लेती हूँ। तबीयत कभी बिगड़ेगी तो करना ही होगा, और आगे आगे तो जिम्मेदारी संभालनी ही है। अभी ये दिन आराम से बिताओ, खुश रहो। विक्रम भी तैयार होकर आ गया था। बोला, माँ लंच में क्या है? पनीर। नैना तुरंत बोली, माँ यह मेरी पसंदीदा डिश है। विक्रम ने कहा, मैंने ही बताया है माँ को। माँ अब क्या अपनी बहू की ही पसंद का खाना बनाओगी? नैना तुनक कर बोली, माँ ने कहा है ना, मैं उनके लिए बहू नहीं बेटी हूँ। सोनम ने घर से कॉलेज के लिए निकलते निकलते हंसते हुए कहा, माँ भाभी के सामने मुझे मत भूल जाना। गोपाल जी ने भी बातों में हिस्सा लिया। अरे भाई, थोड़ा तो सास वाला रूप दिखाओ, थोड़ा बहू को टोको, थोड़ा गुस्सा करो, पता तो चले घर में सास बहू है। सब जोर से हंस पड़े। रेणुका जी ने कहा, सॉरी, यह तो किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि घर में सास बहू है। सब हंसते बोलते घर से निकल गए। थोड़ी देर बाद ही मेड दुलारी आ गई। रेणुका जी घर की सफाई करवाने लगी। विक्रम के कमरे में जाकर दुलारी ने आवाज दी, मैडम देखो आपकी बहू कैसे सामान फैलाकर गई है। रेणुका ने जाकर देखा, हर तरफ सामान बिखरा था। उन्हें हंसी आ गई। दुलारी ने पूछा, मैडम आप हंस रही हैं? रेणुका ने कहा, आओ मेरे साथ। रेणुका उसे सोनम के कमरे में ले गई। वहाँ और भी बुरा हाल था। रेणुका ने कहा, यहाँ भी वही हाल है ना, तो चलो अब हर जगह सफाई कर लो जल्दी जल्दी। दुलारी यहाँ 8 वर्ष से काम कर रही थी, अच्छी तरह समझती थी अपनी शांति पसंद मैडम को, अतः वह भी मुस्कुराते हुए अपने काम में लग गई। नैना फोन पर अपने मम्मी पापा से संपर्क में रहती ही थी। शादी के बाद आज ऑफिस का पहला दिन था। रास्ते में ही साधना जी का फोन आ गया। हालचाल के बाद पूछा, आज तो सुबह कुछ काम भी किए होंगे। अपनी माँ के सवाल पर रेणुका जी की तारीफ के पुल बांध दिए नैना ने। तभी अचानक नैना को कुछ याद आया और बोली, मम्मी मैं बाद में फ़ोन करती हूँ। फिर तुरंत सासू माँ को फ़ोन मिलाया। रेणुका जी के हेलो कहते ही तुरंत बोली, सॉरी माँ, मैं अपना रूम बहुत बुरी हालत में छोड़ आई हूँ, याद ही नहीं रहा। कोई बात नहीं बेटा, दुलारी से ठीक करा दिया है मैंने। सॉरी माँ, कल से। कोई बात नहीं बेटा, सब आ जाता है धीरे धीरे, तुम परेशान मत होना। रेणुका जी के स्नेह भरे स्वर पर नैना का दिल भर आया। विक्रम और नैना दिन भर काम में व्यस्त रहे। सहकर्मी बीच बीच में दोनों को छेड़कर मज़ा लेते रहे। दोनों रात 8 बजे ऑफिस से निकले तो दोनों को पूरी थकान हो चुकी थी। नैना का तो मन कर रहा था सीधा जाकर बेड पर लेटने का, लेकिन वह मायका था जहाँ जाते ही लेट जाती थी। अब यह तो ससुराल है। 10 बजे तक दोनों घर पहुँचे। गोपाल जी, रेणुका जी और सोनम डिनर कर चुके थे। उन दोनों का टेबल पर रखा हुआ था। हाथ धोकर नैना खाने पर टूट पड़ी। खाने के बाद उसने सारे बर्तन समेट दिए। रेणुका जी ने कहा, तुम लोग अब आराम करो, हम भी सोने जा रहे हैं। रेणुका जी बिस्तर पर लेटी तो गोपाल जी ने कहा, तुम भी थक गई होगी ना? हाँ,
बस अब तो सोना ही है। काम भी तो बढ़ गया होगा ना, गोपाल जी ने कहा। कौन सा काम? अरे एक और टिफिन बस। 6 रोटी की जगह 8 रोटियां बनानी है तो क्या फर्क पड़ गया? सबकी तो बनती ही है। और आज तो मैंने इन दोनों का टिफिन अलग अलग बना दिया। कल से एक साथ ही पैक कर दूंगी। खाना बच्चे साथ ही तो खाएंगे। नैना का खाना बनाने से मुझ पर कोई अतिरिक्त काम आने वाली बात है ही नहीं। तुम हर बात को इतनी आसानी से कैसे ले लेती हो रेनू? शांति से जीना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है जी। बस हम औरतें ही अपने अहंकार में, अपनी जिद में आकर अक्सर घर में अशांति का कारण बन जाती हैं। जैसे सोनम को भी अभी कोई काम करने की ज़्यादा आदत नहीं है, वैसे ही वह बच्ची भी तो अभी आई है। आजकल की लड़कियां पहले पढ़ाई फिर करियर में व्यस्त रहती हैं। इतना तो मैं समझती हूँ, आसान नहीं है कामकाजी लड़कियों का जीवन। अरे मैं तो घर में रहती हूँ, थक भी गई तो दिन में थोड़ा आराम कर लूँगी। कभी नहीं कर पाऊँगी तो दुलारी है ही मेरी मदद करने को। किचन में मदद कर दिया करेगी दुलारी। नैना पर घर के भी कामों का क्या दबाव डालना। सोनम को ही देख लो, कॉलेज और कोचिंग के बाद कहाँ हिम्मत होती है कुछ करने की। ये लड़कियां घर के काम तो समय के साथ 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 खुद ही सीखती चली जाती हैं। बस थोड़ा सा समय लगता है। रेणुका अपने दिल की बातें शेयर कर रही थी। अभी नई नई आई है, आते ही किसी बात पर मन दुखी हो गया तो वह बात दिल में एक कांटा बनकर रह जाएगी जो हमेशा चुभती रहेगी। मैं नहीं चाहती उसे किसी बात की चुभन हो, कहकर वे सोने की तैयारी करने लगे। बोली, चलो अब सो जाते हैं। उधर विक्रम की बाहों का तकिया बनाकर लेटी नैना भी मन ही मन सोच रही थी। आज शादी के बाद ऑफिस का पहला दिन था। माँ के व्यवहार और स्वभाव में कितना स्नेह है। अगर उन्होंने मुझे बेटी माना है तो मैं भी उन्हें माँ की तरह ही प्यार और सम्मान दूंगी। पिछले 15 दिनों में मौसी की बात दिल पर बोझ की तरह रखी हुई थी, लेकिन इस समय उसे अपना दिल फूल सा हल्का लग रहा था, क्योंकि उसे मायके जैसा ससुराल जो मिला था। इसलिए नैना ने बेफिक्री से आंखें मूंद कर अपना सिर विक्रम के सीने पर रख दिया और खो गई अपने नवविवाहित जीवन के मधुर स्वप्न देखने में। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही जिंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।